एक शिकार तैयार पार्ट 7 वो वीडियो डिलीट कर देना। और हमें परेशान मत करना। अब मैं क्या बोलता अपनी अम्मी को, मैं तो लंबी प्लानिंग बना के बैठा हूँ। मैंने कहा मैं डिलीट कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, क्या शर्त है बताओ। मुझे वो 2 शर्तें तुम्हारी मान तो रहा है न, उसने 1 लाख रुपए दे दिए हैं और दूसरी भी आज रात पूरी हो जाएगी। मैंने कहा, उम्मी मैं आपके साथ एक दफा वो करना चाहता हूँ। कि मेरी उम्मी कहने लगी, क्या करना चाहते हो खुलकर बताओ। मैंने कहा, उम्मी वही जो निकल कर रहा था। फिर मेरी उम्मी कह रही हैं, फराज तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। मैंने कहा, उम्मी क्या फर्क पड़ता है, आपने उसके साथ भी तो क्या है ना। फिर मेरी उम्मी कह रही थी, उसकी बात और है, वो गैर इंसान है और तुम मेरे बेटे हो। मैंने कहा, उम्मी मुझे भी आप गैर इंसान समझते हैं लेकिन मैंने कहा हमने ये काम करना है। फिर मेरी उम्मी कहने लगी, अगर ये बात ही है तो फिर वो वीडियो तुम जिस को दिखाना चाहते हो दिखा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वो काम कभी नहीं करूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जो वीडियो थी वो इतने भी वाज़ेह नहीं थे। इस वीडियो में तो कुछ ऐसा था भी नहीं जिससे मैं उनको डरा पाता। फिर मैं चुप हो गया। फिर मेरी उम्मी वहां से चली गई। फिर इतने में फोन पर बात होने लगी। मैंने देखा तो मेरी भाभी का फोन था। मेरी भाभी कहने लगी, फराज तुमने तो चक्कर नहीं लगाया। मैंने कहा, भाभी वो भाई आपकी तरफ था ना, उसमें क्या करने आता। फिर मेरी भाभी कहने लगी, आज रात भाई तुम्हारा घर आ रहा है तो मैं आज फिर अकेली हूँ, तुम आज ही आ जाना। ये सुनकर मैं और भी परेशान किया, क्योंकि मैं तो उनको भी भूल गया था कि आज रात वो मेरा काम करवाए। और उधर से भाभी बुला रही थी। तो फिर मैंने कहा, भाभी आज रात को मैं अबू के साथ उसकी दुकान पर जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे सामान आ रहा है तो शरीफ करवाना है। तो मेरी भाभी कहने लगी, वह तो कल रात नहीं करता था तुम्हारा भाई, तो कह रहा था कि कलम आसमाना है। तुम्हारे अबू की दुकान का मैंने कहा भी कुछ कल आया था और कुछ आ जाएगा। अगर वह सामान नहीं आया तो मैं घर आ जाऊंगा। अबू से पूछा, आपको बताता हूँ। फिर वो भी कहने लगे, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हो। तुमने जिस तरह मुझे सुकून पहुंचाया था, मुझे तो तुमने जनते की वादियों में सैर करवाई थी। तुम्हारे भाई ने 2 दफा मैच खेला है लेकिन उसके साथ मुझे वो शख्स को नहीं मिला जो तुम्हारे साथ मिला था। मैं तो कहती हूँ फराज तुम्हारे भाई को रास्ते से हटा देते, हैंटमाम उम्र में शादी कर लेते हैं। मैंने कभी आप किया कह रही हैं। फिर मेरी भाभी ने एक दिन बात बदलते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसे फेल हुआ कि जैसे भाभी बिल्कुल सीरियस बात कर रही थी। मैंने कभी कोई उस तरह का भी मजाक करता है। क्या करो हेनरी फराज, अब छोड़ भी दो, मजाक नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ मैंने कहा था कोई बात नहीं कि मेरी भाभी मुझसे पूछने लगी, और आलिया के साथ तुम्हारी दाह सलाम हो गई है क्या। ये सुन के मैं तो अधर ही गया। मैंने समझा कि शायद भालिया ने मेरी भाभी को बता तो नहीं दिया हमारे रिश्ते के बारे में। फिर मैंने कहा, क्यों भाई किया हुआ। तो मेरी भाभी कहने लगी, आलिया आज काम पर आई थी तो तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी। मैंने कहा, क्या बोल रही थी। फिर भाभी कहने लगी, आलिया बोल रही थी कि फराज साहब आपके देवर बहुत खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, समझदार और ज़हीन इंसान है। तुमने उसके साथ वक्त गुजारा, इतनी बातें भी होगी। मैंने कहा भी नहीं, असल में भी बात वो नहीं है। बात ये है कि वो काम वाली है, उसने पहली दफा पढ़ा लिखा बंदा देखा है। अब वो ऐसे माहौल में रहती है, उसके आसपास जो मर्द होते हैं तो साफ सुथरे नहीं होते, तो देहाती टाइप होता है न। उस दिन जब मैं बाहर सो रहा था तो आई थी, बस थोड़ी सी देर वहां पर बातचीत हुई थी, तो शायद इसलिए वो तारीफें कर रही थी। और वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं है, वो काम वाली है और आप एक महारानी आज़ादी हो उसका, और आपका जोड़ कहाँ बनता है। मैं अपनी भाभी की तारीफें कर रहा था। फिर मेरी भाभी कहने लगी, मैं उसके साथ खुद का जवाब तो नहीं, तुम्हें मुझ पर आ रहे हो। मैंने कहा, नहीं नहीं भाभी, मैंने समझा कि शायद आप ऐसा सोचेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
फिर मैंने फ़ोन बंद किया। मैंने कहा अम्मी अबू से बात करके आपको बताता हूँ। फिर मैंने उस दिन को फ़ोन किया। दुकान वाले को मैंने कहा बात होगी, वो लड़की मांगी तो कहने लगा मान तो गई है, लेकिन यहाँ एक और मसला हो गया है। उसके घर मेहमान आए हुए हैं। अबू पता नहीं आज नहीं चाहते हैं या नहीं। अगर वो चले गए तो वो बुला ले के नहीं तो कल बुलाएगी। ये सुन के तुम्हें परेशान हो गया। मैंने कहा हाँ कर या ना कर बात तो आपकी कर, ये क्या बता रहे हो कि वो भी सकता है और नहीं भी तो वो कहने लगा। जैसे आगे से मैंने सुना है वैसे मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने कहा पता नहीं कहाँ से काम होता भी आया नहीं और यहाँ भी शिकार आया हुआ था, वो भी हाथ से निकलना चाहे। फिर मैंने कहा वो बताए आज होता है या नहीं। अगर उसके मेहमान चले गए तो बुला लेगी नहीं, तो कल का रख लो। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने भाभी को कॉल किए। मैंने फिर उसे झूठ बोला। मैंने कहा कि अभी अभी मेरी अबू से बात हुई थी। वो कह रहा था कि रात को 9 बजे पता लगेगा कि सामान के ट्रक आ रहा है या नहीं। फिर मेरी भाभी कहने लगे अरे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम, मेरी अभी तुम्हारे अबू से बात हुई है। वो खुदा जाने के चक्कर में था, क्योंकि उसको भी पता चला है कि मेरा शौहर आज यहाँ पे नहीं रखने वाला, तो मुझे बोल रहा था कि बहुत दिल कर रहा है, काफी अरसा हो गया है तुम्हें मिले हुए, आज तो लाजमी मिलो। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या तुम्हारा सामान नहीं आ रहा आज, तो वो कहने लगा कल रात आ गया और वो शख्स भी करवा दिया था। फिर मैंने बात बदलते हुए भाभी को कहा, मैंने कहा भी शायद फिर अबू मुझे झूठ इसलिए बोल रहा है कि कहीं मैं आपकी तरफ आ जाओ। फिर मेरी भाभी कहने लगी हाँ ये ठीक कह रहे हो, इसलिए मैंने भी उसको मना कर दिया है। मैंने तुम्हारे अबू को कहा है कि मेरा भाई आज घर पे है तो आज मुश्किल है। क्या भाभी आप उससे साफ साफ इनकार क्यों नहीं करते थे? आपने क्यों सालारों में रखा हुआ है? तो मेरी भाभी कहने लगी फराज मैं उसे एक तमना नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने 2-3 दफा उसके साथ वो काम कर लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता ही जान छोटेगी ना। अगर एक दिन में उसको मना करोगी तो वो कोई शक न कर ले। और वैसे भी उसको थोड़ा सा शक हो गया है, वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ कर रहा था। फिर मैंने कहा मेरे बारे में शक पड़ा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं नहीं रहता हूँ से, और वैसे भी मेरा अबू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरी भाभी कहने लगे चलो अगर मैं तुम्हारे अबू के साथ वो काम कर रही हैं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा काम तो चल रहा है ना। मैंने कहा नहीं भाभी इस तरह अच्छा नहीं लगता, आप समझे इस बात को। फिर मेरी भाभी मुस्कुराकर कहने लगी अभी तो मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपना बनाना था, अपने भाई को रास्ते से हटा दो। मैंने आप जरा सी बात पर आ गई, अभी तो आप कह रही थी कि मैं मजाक कर रही हैं। तो मेरी भाभी कहने लगी कि तुम्हें मजाक कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम हाँ करोगे तो मैं जरूर इस बारे में सोचूं। मैंने कहा भी इस तरह अपना सो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको छोड़ना है तो छोड़ सकती हैं, उसको रास्ते से हटाने की क्या जरूरत है, मेरी भाभी कहने लगी। वैसे वो मुझे छोड़ेगा भी नहीं, वो भी मेरे ऊपर फदा हो गया है। वो कहता है तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें लगता है कि वो मुझे छोड़ देगा? कि मैंने कहा भाभी चलो बात की बात है, बाद में देखेंगे, अभी तो इस बात को बंद करो। फिर मेरी भाभी कह रही हाँ बताओ न जा रहे हो या नहीं। मैंने कहा आप मुझसे बात हुई थी, वो तो 9 बजे का कह रहा था। क्या आपको बताऊंगा? अगर मैं वहां जाता हूँ तो पीछे से फोन ना कर दे। फिर मेरी भाभी कहने लगी अभी तो तुम खुद कह रहे थे कि तुम उनसे नहीं डरते। तो मैंने कहा भाभी डरता नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल मैं उनके घर में रहता हूँ और खर्चा भी उन्हीं से लेता हूँ। मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूँ? और जिस दिन मेरी कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं अच्छा गुमान शुरू हो गया हो जाऊंगा, तब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मुझे मेरी भाभी कहने लगी चलो ये भी मसला तुम्हारा हल करवाती हूँ।
मैं अपने भाई से भूल गए। उनके आपस में तुम्हारी जो बातें हैं, जो मैंने कभी आपका भाई अभी घर नहीं आया, वह आपस के काम के सिलसिले से इस्लामाबाद आया हुआ है, तो 5 दिन अभी मजीद दो ही पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है भाभी, आप बात करें अपने भाई से। अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो फिर